विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन सदन में पक्ष विपक्ष में हुआ नोकझोंक। रोजगार के मुद्दे पर हुआ नोकझोंक। हिमाचल विधानसभा भवन के 100 साल पूरे। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे बताया लोकतंत्र का ऐतिहासिक प्रतीक। कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा भवन। राजीव गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सद्भावना चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिमा पर पुष्प किए अर्पित। बीजेपी पर सीएम सुक्खू का वार। कहा बीजेपी कार्यकाल में बिकती रही नौकरियां, हमने बंद किया भ्रष्टाचार का चोर दरवाजा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर हलचल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया सामने। कहा पार्टी संगठन को लेकर चल रहा मंथन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन रोजगार के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों विपिन परमार और सतपाल सत्ती ने सरकार से अब तक दी गई नौकरियों का वो आंकड़ा मांगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागवार पद भरने की प्रक्रिया की जानकारी देनी शुरू की, लेकिन विपक्ष ने ठोस आंकड़े न देने का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जुलाई 2024 में 34,980 नौकरियों का दावा किया था, जबकि 15 अगस्त को 23,191 नौकरियों की बात कही। ऐसे में 11,000 नौकरियां कहां गई? उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है, लेकिन नौकरियां आउटसोर्स के जरिए दी जा रही हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है। बीजेपी ने सरकार से वादे के अनुसार 5 लाख नौकरियों में अब तक कितनी दी गई है, इसका हिसाब मांगा है। आज प्रश्नकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य विपिन सिंह परमार जी और सतपाल सत्ती जी की ओर से लगा था। वो हिमाचल प्रदेश में कितनी पोस्टें क्रिएट की, कितनी नौकरियां आपने दी, उन सारे बात की जानकारी लेने के लिए ये प्रश्न किया गया था। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए उठे तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि गारंटियां झूठ दे रखी थी। जो गारंटी उन्हें दी थी 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, ये बात कही थी। जब आज प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आंकड़े गिना करके वो प्रयास कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 31 जुलाई 2024 को विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था 34,980 नौकरियां दी, और 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं सरका घाट में कि हमने हिमाचल प्रदेश में 23,191 नौकरियां दी हैं। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन ने आज अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसे भारतीय लोकतंत्र का जीवंत साक्षी बताया है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त 1925 को तैयार हुआ ये भवन कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। इसका निर्माण 1920 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश काल में ग्रीष्मकालीन सत्र यही होता था और यदि बिट्ठल भाई पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे, महिलाओं को मताधिकार देने का प्रस्ताव भी इसी सदन में पारित हुआ था। अध्यक्ष पठानिया ने बताया कि आज जिस कुर्सी पर वे बैठते थे उस पर कभी क्राउन का प्रतीक था, जो अब अशोक स्तंभ में बदल गया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल विधानसभा की कार्रवाई अन्य राज्यों की तुलना में अधिक समय तक चलती है और उम्मीद जताई गई है कि सत्ता और विपक्ष दोनों की गंभीरता और शालीनता से लोकतांत्रिक परंपराओं को निभाएंगे। कभी सत्ता पक्ष के कहते हैं, कभी विपक्ष के इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मेरा जो फर्ज है वो अंदर सत्र का संचालन न्यूट्रल होकर चलाने का है, जिसको मैं चलाता हूं और मीडिया के आप सब लोग साक्षी हैं। सभी को पर्याप्त समय हम देते हैं, सत्ता पक्ष को भी देते हैं, विपक्ष को भी देते हैं। कभी कभी कुछ संवेदनशील विषयों के ऊपर सत्ता और विपक्ष के लोग उलझते हैं, वो स्वाभाविक भी है,
सभी अपना अपना पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर मैं पूरी तरह से नियमों को लागू करने लगूंगा तो फिर सदन का संचालन नहीं होगा, फिर वो जो है वॉकआउट होंगे। तो इसलिए समय देकर वो जो विषय संवेदनशील हैं, जो हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, उन पर चर्चा अगर कहीं नियमों की परिधि से बाहर भी होती है तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के हितों में है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का दायित्व है कि वो जो है ये भी ध्यान दे कि वो नियम जो बने हैं वो भी उन्हीं की सहमति से बने हैं, उनका पालन करना भी उनका काम है। और ये अध्यक्ष को बार बार उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब जो है पानी सर से ऊपर जाता है तो कभी कभी मैं जो है उन परिस्थितियों को लागू भी करता हूँ। राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर आज शिमला के छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी की दिशा दी। जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार किया, तब उन्होंने देश को आईटी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। आज भारत की तकनीकी प्रगति उसी दूरदृष्टि का परिणाम है। सीएम सुक्खू ने कहा कि पंचायतों और निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिलाने की सोच भी राजीव गांधी की थी, जो आज 50% तक पहुंच चुकी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, जिन्होंने आईटी क्रांति और युवाओं के भविष्य की नींव रखी। जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और एक नई सोच विकसित करके हो गए थे। एक समय अमेरिका ने जब सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, उस समय राजीव गांधी जी की सोच ने ये ठान लिया था कि 21वीं शताब्दी आईटी इंडस्ट्रीज़ के रूप में भारत की होगी और उस सोच का फ़ायदा आज हिंदुस्तान के लोगों को हो रहा है और आईटी में हमारा पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। वो समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाएंगे। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, उस समय महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता था और महिलाएं घर के चौखट के बाहर नहीं आती थी। किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन आया, उन्होंने कानूनी संवैधानिक अधिकार महिलाओं को दिया। पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण किया और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में भी 33% का आरक्षण किया। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 50% का आरक्षण हुआ। और आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी को सोच को बढ़ाते हुए राज्यसभा में, विधानसभा और लोकसभा में 50% आरक्षण का बिल पास किया। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी को पूरा देश याद कर रहा है, उनके योगदान को, उनके बलिदान को और जिस तरीके से उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, उसके लिए राजीव गांधी जी सदा जाने जाएंगे। हमें उनको आज नमन करना है। आज उनके प्रति जो श्रद्धांजलि हम देने आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और हम सदा नए युग में जो बढ़ रहे हैं उसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो उस वक़्त, आज से कितने पूर्व वर्ष उन्होंने जो सोच रखी थी, आज उस सोच का बेनिफिट भारतवर्ष को भी और ख़ास करके हमारे युवा वर्ग को बहुत मिल रहा है। तो इस पर्व पर आज हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी को संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासनकाल में नौकरियां बिकती थी, सिलेक्शन बोर्ड पे बार बार पेपर लीक हुए और पुलिस भर्ती में घोटाले सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के इसी चोर दरवाजे को बंद किया है। इसके लिए पुराना चयन बोर्ड भंग कर राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है, ताकि युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अवसर मिल सके। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सदन से
जो विपक्ष बार बार वॉकआउट कर रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सवाल क्या पूछा और किस प्रकार से उनके विधायक खड़ा होकर सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे। ना तो वो अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री का सवाल पूछने के लिए भी बार बार हाथ उठा रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नौकरियां बिकती रही, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक किए गए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ। हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और नया बोर्ड राज्याचार्य नियोग बनाया। उससे पहले भर्तियां कैसे हुई? हमसे सवाल पूछा कि 23,000 जो भर्तियां, उसका जवाब दो, और 23,000 भर्तियों का हम उनको जवाब दे रहे कि 3,000 लोग जो हैं वो बैच वाइज टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और को भरा जा चुका है। 1700 के करीब जेबीटी के बैच वाइज भरे जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में बताया है कि पार्टी संगठन को लेकर लगातार गंभीर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सह प्रभारी विदित चौधरी को शिमला बुलाया गया है ताकि वे जमीनी स्तर की स्थिति का मूल्यांकन कर सटीक रिपोर्ट हाईकमान को सौंप सके। प्रतिभा सिंह ने बताया है कि प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी शिमला पहुंच रही हैं और उनकी मौजूदगी में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी संगठन के विस्तार और सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब समझ आ गया है कि पार्टी संगठन के लिए ठोस निर्णय लिए जाए ताकि कांग्रेस प्रदेश में और अधिक मजबूत बन सके और जनता के बीच अपनी पकड़ को फिर से स्थापित कर सके। कांग्रेस संगठन को लेकर कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगी। देखिए, हमने पार्टी के संगठन को लेकर कई बार चर्चा की है, तो विदित चौधरी जी को भी शायद इसी कारण यहाँ पर भिजवाया गया है कि आप वहाँ का सारा जायज़ा लेकर आएँ और हमें सही रिपोर्ट दें। तो अब रजनी पाटिल जी भी आ रही है, हमारी एक मीटिंग होने जा रही है, उसमें वो तय करेंगे कि कैसे आगे हमने कांग्रेस का विस्तार करना है और जो हमारी बॉडी का निर्माण करने की हम बात कर रहे हैं, उसका निर्माण के लिए वो सही निर्णय लेंगे। हिमाचल प्रदेश में बार बार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर बादल फटने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ ही लगते पीच की पहाड़ी में रात के समय आपको बता दें कि बादल फट गया। पहाड़ी पर बादल फटने से चलते शास्त्री नगर नाले की भारी बाढ़ आ गया और ऐसे में इस कारण आधा दर्जन से अधिक वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। वहीं बुधवार को भी भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा मनाली और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुल्लू उपमंडल में सभी स्कूल फिलहाल खुल रहे हैं और ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार बीती रात के समय अचानक पीच की पहाड़ियों पर बादल फट गया और सारा मलबा शास्त्री नगर नाले में आ गया। रात के समय भारी बारिश को देखते हुए शास्त्री नगर में लोग अपने अपने घरों से भी बाहर निकल आए, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाले के किनारे जो वाहन पार्क के लिए किए गए थे वे मलबे की चपेट में आ गए और वहीं अब जिला प्रशासन के द्वारा शास्त्री नगर में मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया है कि देर रात को शास्त्री नगर के साथ लगते नाले में फ्लैश फ्लड आ गया है जिससे कि कुछ वाहनों को नुकसान हुआ है। वह स्थानीय लोगों ने बताया है कि रात के समय जोरदार बारिश होने से शास्त्री नगर के साथ लगते नाले में अचानक फ्लैश ब्लड आ गया था। उन्होंने कहा कि नाले में पानी का बहाव काफ़ी जो है साथ अब और मलबा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि वे अपनी जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में सुरक्षित स्थान की तरफ भागे और इसी के साथ साथ जान बचाई। उन्होंने कहा कि रात को ही इस घटना में किसी तरह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मेरा घर यही पास में ही है, बिल्कुल साथ में, और कोई 3-3:30 बजे के करीब जब मैं उठा, बहुत आवाज़ हुई बाहर, तो मुझे लगा कि कहीं बादल फट गया। लेकिन जब हम बाहर निकले तो बड़ा भारी पानी इस नाले में आया था और इस नाले में पहले फरवरी में भी आए थे बहुत ज़्यादा, तो इस बार भी काफ़ी अच्छा काम हुआ था यहाँ नाले का, चैनलाइज का भी इधर इन्होंने ठीक किया था काम।
लेकिन अब बादल फट गया, इतना ज़्यादा पानी आ गया कि सारी सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई और हम लोग 3 बजे के बाद लगभग सोए नहीं है, पूरी रात सुबह तक हम खड़े ही बैठे। रात को ठीक 3:40 पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे ऐसा लगा कुछ कहीं फट गया। हम तो उस टाइम सब यहाँ की जो जनता एकदम जाग गई और जोर से धमाका हुआ तो लगा कहीं बादल फट गया। ऐसा लग रहा था हमें ये कुछ हुआ, पता नहीं क्या, कोई टाइल फट गया। फिर हमने देखा तो बादल फट गया इस नाले में। जैसे ही उठे सारी पब्लिक उठ गई और बड़ी जोर से इस नाले से आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, तो बहुत ज़्यादा पानी आया तो यहाँ की पब्लिक एकदम जो आसपास के नाले इधर उधर रह रहे थे लोग सब उठ गए, सुरक्षा स्थान पर पहुँच गए। तो इससे ऐसा लग रहा कि जैसे कोई कुछ बादल फट गया। पहले आवाज़ आई, उसके बाद पीछे से पानी आ गया बहुत ज़्यादा। जो हम गाड़ी खड़े बारी होटल के पास ये नाला है, चिकनाई नाला बोलते हैं इसको। ये गांव चिकनानी से लगभग आता है, तो ये बड़े ऊपर से है, इसकी कैचमेंट 2-3 किलोमीटर ऊपर से है। तो ये बड़ा काफ़ी कई बार इसकी भयंकर है, क्योंकि मेरा बहुत बाढ़ में है। तो हमने देखा है कि कभी इसका जो है बड़ा रुद्र रूप भी होता है। लेकिन नगर परिषद काफ़ी इसमें पैसा चैनलाइज किया था, काफ़ी इसमें पैसा खर्च किया, लगभग करोड़ों रुपए का अमृत में इसमें खर्चा किया और चैनलाइज भी किया। हमने बड़ी कोशिश की कि बड़े ढंग से, लेकिन फिर भी जो है इसमें त्रासदी जो है आ रही है। ये इसी साल दूसरा चांस है। पिछली बार भी आई, हमारे एमएलए साहब ने बड़ी मदद की, प्रशासन ने बहुत मदद की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।